प्रिय विद्यार्थियों, इस स्टडी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। वास्तव में यह कॉमर्स के लिए विशेष तौर पर चैनल बनाया गया है। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लेखा शास्त्र जो है उसको हम इसके अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहला अध्याय अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, ये हमारा अध्याय है। अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में गैर व्यावसायिक संस्थाएं क्या होती हैं या अलाभकारी संस्थाएं किन्हें कहते हैं। वास्तव में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि इन संस्थाओं का निर्माण इस उद्देश्य से किया जाता है कि समाज की सेवा की जा सके। समाज सेवा की बहुत सारी जो बौद्धिक, धार्मिक या शैक्षणिक या सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ति करने वाली क्रियाएं हैं, वो सब इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसमें शैक्षणिक उन्नति के लिए जैसे विद्यालय है, कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मनोरंजन के लिए क्लब खोलना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हैं, गरीबों और विधवाओं के लिए अनाथालय, वृद्धाश्रम खोलना है। इसके अतिरिक्त बौद्धिक विकास के लिए साहित्यिक मंच है, पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरी हैं। ये सब जो है ये सभी गैर व्यापारिक संस्थाओं के उदाहरण हैं और इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य जो होता है वह सेवा करना होता है। यह बुनियादी अंतर है व्यापारिक संस्थाओं और गैर व्यापारिक संस्थाओं के बीच में। व्यापारिक संस्थाओं का जहाँ मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वहीं दूसरी ओर गैर व्यापारिक संस्थाओं का मूल उद्देश्य सेवा करना होता है। अब प्रश्न क्रमांक 2 के रूप में हम देखते हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के उदाहरण दीजिए। इसके अंतर्गत नंबर 1 स्कूल, नंबर 2 कॉलेज, नंबर 3 पुस्तकालय, नंबर 4 औषधालय, नंबर 5 क्लब, नंबर 6 अनाथालय, नंबर 7 व्यायामशाला आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्न यह है कि गैर व्यावसायिक संस्थाओं के आय और व्यय के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे आय के साधन, सोर्सेस ऑफ इनकम। इसके अंतर्गत नंबर 1 है प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस। जब कोई सदस्य प्रवेश लेता है तो उससे कुछ निर्धारित शुल्क लिया जाता है, जैसे हम लोग प्रवेश शुल्क कहते हैं। नंबर 2 चंदा, सब्सक्रिप्शन। नंबर 3 दान। नंबर 4 सहायता। नंबर 5 सदस्यता शुल्क। कई बार मेंबरशिप फीस भी ली जाती है, ये भी प्रत्येक वर्ष आपको इतने रुपए प्रत्येक मेंबर को देना है, उससे हम लोग सदस्यता शुल्क बोलते हैं। नंबर 6 आजीवन सदस्यता शुल्क। इसके अंतर्गत ऐसे सदस्य जो जीवन भर सदस्य रहना चाहते हैं उनसे एक राशि जो है वह इस आशय की ली जाती है। 7वें नंबर पर विनियोग आदि से प्राप्त आय, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और 8वां है अन्य कोई आय, अदर इनकम, यदि कोई है तो। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यय की मदें कौन कौन सी हैं। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके अंतर्गत नंबर 1 वेतन, जैसे उस संस्था में कोई कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको जो वेतन दिया जाता है वो। नंबर 2 मजदूरी, वेजेस। नंबर 3 बिजली व्यय, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। नंबर 4 किराया, यदि संस्था मान लो किराए के भवन पर रहती है तो हमें किराया देना पड़ेगा। नंबर 5 है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। नंबर 6 है खेल कूद के व्यय, एक्सपेंसेस ऑफ गेम्स। 7वां है स्टेशनरी व छपाई। 8वां है डाक व्यय, जिसको पोस्टेज अपन कह सकते हैं। 9वां मरम्मत व्यय यानी रिपेयरिंग चार्जेस। 10वां अन्य कोई व्यय, अदर एक्सपेंसेस। तो इस प्रकार हमने देखे कि वास्तव में गैर व्यापारिक संस्थाओं के कुछ आय के साधन होते हैं जिनको 8 बिंदुओं में मैंने आपको समझाया, और कुछ व्यय की मदें भी होती हैं जिसमें 10 बिंदुओं पर अपन ने चर्चा की है। प्रश्न क्रमांक 4, गैर व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाती हैं। पहली बात तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि गैर व्यापारिक संस्थाएं अपनी लेखा पुस्तकों को रोकड़ पद्धति के आधार पर रखती हैं। इनमें जो प्रमुख पुस्तकें रखी जाती हैं उस पर नंबर 1 पर है रोकड़ पुस्तक, जिसको कैश बुक हम कहेंगे। इस पुस्तक में संस्था के जितने भी रोकड़ी, आयगत और पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान है उनका तिथि के अनुसार हम इसमें लेखा करते हैं। दूसरा है जर्नल, जिन व्यवहारों का लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं किया जाता उनका लेखा हम फिर जर्नल में करते हैं। तीसरे नंबर में है स्मारक पुस्तक। इसके अंतर्गत जो उधार प्रकृति के व्यवहार हैं उनको हम इसके अंतर्गत लिख लिया करते हैं। चौथे नंबर पे आता है सदस्यों का रजिस्टर। इसमें हम अपनी संस्था के जो विभिन्न सदस्य हैं उनका नाम और पता इसमें लिखते हैं। सदस्यों से प्राप्त चंदे का भी हम इसमें उल्लेख करते हैं।
फिर अगला बिंदु है स्टॉक रजिस्टर। इसमें गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं उसमें उपभोग की जाने वाली जो विभिन्न सामग्रियां हैं उनका लेखा किया जाता है। उसके बाद है संपत्ति रजिस्टर, जो विभिन्न प्रकार की हमारे पास स्थायी संपत्तियां हैं, फर्नीचर है, भवन है या कोई उपकरण है, तो उनको हम इसके अंतर्गत लिखते हैं। और फिर है वेतन और मजदूरी का रजिस्टर। जो संस्था में कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी वेतन और मजदूरी या कोई रोकड़ी भुगतान वगैरह अगर किया गया तो उसका लेखा इसके अंतर्गत हम करते हैं। तो ये वो प्रमुख पुस्तकें थी। नंबर 1 रोकड़ पुस्तक, नंबर 2 जर्नल, नंबर 3 स्मारक पुस्तक, नंबर 4 सदस्यों का रजिस्टर, नंबर 5 स्टॉक रजिस्टर, नंबर 6 संपत्ति रजिस्टर और नंबर 7वां है वेतन व मजदूरी का रजिस्टर। यदि आपने पढ़ाई को एंजॉय किया हो और आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।